हेलो एवरीवन, वेलकम टू द CWH साइंस हजारीबाग। जैसे कि आप लोग को पता है कि CWH साइंस हजारीबाग द्वारा पहले से ही साइंस विद्यार्थियों के लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव कुछ चैप्टर का कराया गया था, अब केवल ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है क्योंकि एग्जामिनेशन आपका काफ़ी नज़दीक है। और मॉडल सेट जो आया है उसके लिए आप लोगों के लिए पूरे मॉडल सेट का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अति शीघ्र, बहुत जल्दी। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम आज जोड़ रहे हैं इस चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 10 तक हो चुका है। चैप्टर नंबर 11 है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना। तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ कमल प्रजापति। तो इसमें क्या है देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड। जब लाइट रे सरफेस पर आके पड़ता है या गिरता है ना, किसके सरफेस, तो मेटल के सरफेस पर, तो कुछ गुण आता है, कुछ फिनोमेना आता है। किसका फिनोमेना, एमिशन का। और किसका एमिशन, तो इलेक्ट्रॉन का। कहाँ से, तो सरफेस से। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, फोटोन से बना है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, है ना, फोटोन से बना है फोटो। ठीक, और वैसे भी आपको इस चैप्टर में बता दें कि आपसे कभी को पूछा जा सकता है कि स्पीड ऑफ फोटोन, तो स्पीड ऑफ फोटोन जो होता है वो उतना ही होता है जितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ फोटोन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, और ये होता है कितना, ये सबको मालूम है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ सरफेस states only when the incident light on the surface has certain minimum frequency, minimum speed, minimum intensity, minimum wavelength। जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की बात करता है और वो भी कहाँ से, सरफेस से, ठीक है, तो उसमें हमेशा मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक्वायर करता है, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी। ठीक है, याद रखिएगा, यदि मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जगह पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा तो वही ऑप्शन होगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। 3 देखिए, 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इन फोटो इलेक्ट्रिक द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज दैट एट विच। देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, फोटो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कहता है द फोटो इलेक्ट्रिक, in photoelectric the threshold frequency of light is that at which only photo electrons are emitted. The velocity of the photo electrons is important. The rate of emission of photo electrons in minimum is minimum none of these। तो देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का एमिशन, है ना, केवल फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ही पॉसिबल है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, अदरवाइज जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब फालतू है। ठीक, यानी इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज मिनिमम वर्क फंक्शन। कौन सा एक ऐसा मेटल है जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, वर्क फंक्शन सबसे कम होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आयरन, कॉपर, बैरियम और सोडियम। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, मतलब सोडियम, ये सही लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज मिनिमम वर्क फंक्शन, तो सबसे कम वर्क फंक्शन होता है किसका, सोडियम का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, सोडियम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल सरफेस इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The maximum kinetic energy of the photoelectron emitted from it is 0.1 electron volt. The energy of the incident photon। देखिए भाव, इसमें बोला जा रहा है एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। देखिए इसमें थोड़ा सा समझिए, यदि मेटल सरफेस है और ये एनर्जी लेकर के आ रहा है ई, और ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, यानी हम इसको तोड़ेंगे तो ई बराबर होता है एच न्यू, और यदि एच न्यू हम लिखें तो न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी, एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इतना एनर्जी लेकर के आ रहा है। अब ये कहता है कि ये जो एनर्जी लेकर के आ रहा है, ये जो एनर्जी आ रहा है वही एनर्जी कितना है। यदि वर्क फंक्शन का मान डब्ल्यू का मान यहाँ पे दिया हुआ है, डब्ल्यू नॉट का मान, ये कहता है वर्क फंक्शन कितना है, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस, ये दिया हुआ है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, यानी ये है आपका 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और
कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम इट इज 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कैसा काइनेटिक एनर्जी, वो भी कैसा मैक्सिमम, यानी यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्स का, काइनेटिक एनर्जी यदि मैक्स हम लोग बात करें तो ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.1 ठीक है 0.1 है यहाँ पे, एक मिनट, ये होगा आपका 0.1 ठीक है 0.1। तो टोटल एनर्जी कितना होता है, देखिए एनर्जी बराबर होता है आपका वर्क फंक्शन प्लस क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो वर्क फंक्शन आपका लिखा हुआ है भाई कितना इस क्वेश्चन में 2.1 और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है 0.1। इसको आप केवल जोड़ दीजिए, सिंपल आसान क्वेश्चन था, 1 1 2 हो जाएगा और ये 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जहां भी नजर आ रहा है वही इसका ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, एनर्जी ऑफ फोटोन इज, एनर्जी फोटोन पर एनर्जी कितना होता है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर होता है एच न्यू, है ना, ये भी याद रखने वाला चीज है, मतलब फोटोन की प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन है ना, कि फोटोन पर एनर्जी कितना होता है, ये फोटोन का एनर्जी कितना है, तो ये एच न्यू है, जहां पर न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है और एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई है एनर्जी। ठीक, तो आप देख लीजिए एच न्यू जहां नजर आ रहा है वही इसका ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, फोटोन का मोमेंटम इसमें से कौन दिखा रहा है, तो मोमेंटम मतलब पी, अब पी बराबर होता है लेमडा बाई एच, है ना, पी बराबर होता है लेमडा बाई क्या एच। अब देख लीजिए ऑप्शन में जहां भी मिल रहा है पी बराबर लेमडा बाई एच। अच्छा, ये तो मोमेंटम कहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, एच न्यू है, एच न्यू बाई सी स्क्वायर है, एच बाई लेमडा है ना, एच बाई लेमडा है और एच सी बाई लेमडा है। अच्छा एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी एच बाई लेमडा मोमेंटम, है ना, मोमेंटम ऑफ फोटोन पी बराबर ये होता है एच बाई लेमडा, हाँ सही तो, ठीक तो है ना, यानी यही तो ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, देखिए ई बराबर होता है एच न्यू, इसका डायमेंशन चाहिए तो एच बराबर हम लिख सकते हैं ए इंटू 1 बाई न्यू, ये नीचे आ जाएगा, और न्यू मतलब क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। यदि हम 1 अपॉन टाइम पीरियड यहाँ पुट करेंगे तो टी ऊपर चल जाएगा, मतलब एनर्जी इंटू क्या हो जाएगा टी, टी क्या है टाइम, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक, और टाइम का होता है टी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी पावर माइनस 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 1, यानी इस क्वेश्चन का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। आप देख लीजिए कहाँ पर है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। अच्छा, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, ऐसे लिखा हुआ ना, फोर्स इंटू टाइम, तो यहाँ देखिए यहाँ एनर्जी इंटू टाइम होगा, ये तो निकालने नहीं बोला है, एनर्जी इंटू टाइम। आप देख लीजिए एनर्जी इंटू टाइम कहाँ है ना। अच्छा ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस बराबर होता है एनर्जी, ठीक है, या वर्क होता है, वर्क का ही डायमेंशन होता है क्या, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का डायमेंशन होता है, ठीक, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का डायमेंशन होता है, वही आपका टॉर्क का भी डायमेंशन होता है, ठीक। तो आपका यहाँ लिखता है फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब वर्क, वर्क मतलब एनर्जी, और इंटू ये टाइम है, यानी एनर्जी इंटू टाइम, यानी इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन केवल एक्सपेंड किया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है, डायमेंशनली। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी डबल किया जा रहा है, इंसिडेंट लाइट का मतलब कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, यानी इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी डबल किया जा रहा है, मतलब न्यू डबल कर दिया जा रहा है इन द एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एक्सपेरिमेंट की बात करता है ना, ये वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इफेक्ट, देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। देखिए जब इसको बढ़ाया जा रहा है तो ये भी बढ़ जाएगा, लेकिन जितना बढ़ाया जा रहा है उससे कुछ ना कुछ अधिक रहेगा। तो कितना बढ़ाया जा रहा है, डबल टाइम्स किया जा रहा है, मतलब ट्वाइस किया जा रहा है, मतलब डबल किया जा रहा है, तो मतलब डबल से भी ज्यादा वाला ऑप्शन होगा, यानी ट्वाइस, हाफ, लेस देन ट्वाइस, मोर देन ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डबल से भी थोड़ा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेव लेंथ एसोसिएटेड विद टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट इच। अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर क्या होता है ना, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी लेमडा बराबर होता है एच अपॉन पी,
ठीक, एच अपॉन पी। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक का पोटेंशियल के फॉर्म में दिया हुआ है, पोटेंशियल एच अपॉन पी मोमेंटम होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर, और पोटेंशियल दिया हुआ है ना, तो मोमेंटम यहाँ निकालना पड़ेगा पोटेंशियल के फॉर्म में। तो आप ऐसा कीजिए, हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी स्केल 2 होता है 1/2 और ये पी स्क्वायर बाई एम। ठीक, यहाँ से पी निकाल करके यहाँ रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका क्या, पी स्क्वायर इजकेल टू 2m और ये काइनेटिक एनर्जी, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो पी इजकेल टू हो जाएगा क्या, अंडर रूट 2m और ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि लिख सकते हैं 2m और के ई के जगह पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसके जगह पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं लैम्डा स्केल टू एच अपॉन पी, पी के जगह पर ये वाला अंडर रूट 2m और ये क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पोटेंशियल ही दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब आपका ये लिखा हुआ है, इसका रेशियो पूछा जा रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। आप मान लीजिए लैम्डा 1 बटा क्या, लैम्डा 2। यहाँ देख लीजिए कि लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट भी का, यानी लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट v1 और डिवाइड बाई 1 बाई अंडर रूट v2, यानी v2 वाला ऊपर चल जाएगा, यानी अंडर रूट v2 बाई क्या, अंडर रूट v1। अब v2 मतलब कि ये तो v1 वाला है, ये वाला v2 ये है, मतलब कि 36 का अंडर रूट बाई क्या हो जाएगा 25 का अंडर रूट। ठीक, तो 36 का हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 5, यानी 6/5 इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ठीक है 6/5। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक, फिर से रिपीट करके इस वीडियो को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद इसमें क्या लिखता है, देखिए इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जिसे आपसे पूछ लिया जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है फिर आपसे पूछ लिया जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि फोटोन का प्रॉपर्टीज आप लिखिए, या डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखिए, या डी ब्रोगली वेवलेंथ आप निकालिए। ठीक है, इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये डिराइव करने के लिए। ठीक, तो इन सारी चीजों को जो हमने बताया इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ये सारे एग्जामिनेशन में आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, और इनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, तो ये फोटोन का प्रॉपर्टी है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, तो फोटोन का रेस्ट मास होता है 0। ये क्वेश्चन हम बता देते हैं थोड़ा सा, देखिए हम जानते हैं कि m बराबर होता है m0 और ये अंडर रूट होता है 1 माइनस v स्क्वायर बाई क्या, c स्क्वायर। रेस्ट मास, इसको हम लोग रेस्ट मास बोलते हैं, और रेस्ट मास ही हम लोग को निकालना है, रेस्ट मास ये वाला है। ठीक, और यदि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा, यानी v बराबर c हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में ये रिलेटिविटी वाला केस है ये, और m0 ये अंडर रूट 1 माइनस और ये v की जगह c स्क्वायर बाई ये भी हो जाएगा c स्क्वायर, और ये कट करके हो जाएगा 1, यानी m बराबर हो जाएगा m0 डिवाइड बाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस कितना 1 माइनस से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी m बराबर m0 और डिवाइड बाई कितना 0 को इधर आकर के गुना करेंगे तो ये हो जाएगा m0 बराबर कितना 0, यानी रेस्ट मास का मान कितना हो जाएगा 0। यानी ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये आपके फोटोन के प्रॉपर्टीज से इन सारे क्वेश्चन है। देखिए ये वाला आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है पूरा, है ना, इसको डिराइव करेंगे तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आएगा। जब मॉडल शीट आप लोग को प्रैक्टिस कराया जाएगा तो ये इस तरह का क्वेश्चन को बताया जाएगा। ये 3 नंबर में आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना। ये हाफ mv स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू, ये h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये जब काइनेटिक एनर्जी का मान 0 हो जाता है वैसे कंडीशन में ये वाला वर्क फंक्शन का वैल्यू कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग यूज करके ये वाला वैल्यू निकालते हैं। ठीक, और इधर देखिए लिखा हुआ आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका क्या असर पड़ता है वो उसी वक्त बताया जाएगा आपको। फिर आप देख लीजिए लिखता है व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन, जो अभी हम बात कर रहे थे, तो सारा प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि फोटोन ये फॉर द फोटोन द मोमेंटम नंबर, क्वांटम नंबर इसका 0 होता है, फोटोन कोई मास नहीं होता है ना, ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, है ना, फोटोन मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, वो भी लाइट इन एम्प्टी स्पेस में, ड्यूरिंग द interaction of matters with radiations behaves as it made up of small particles called photons, है ना, ये स्मॉल पार्टिकल जैसे काम करने लगता है, और प्रत्येक स्मॉल पार्टिकल को हम लोग फोटोन बोलते हैं, है ना, क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा को हम लोग फोटोन बोलते हैं। फोटोन्स आर वर्चुअल
पार्टिकल्स द फोटोन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, जो भी हम बता रहे थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। अच्छा ये वाला ये आप लोग को कंफ्यूज कर सकता है हल्का से, इस चीज को बताते हैं हम आपको। देखिए ये क्या कहता है, फोटोन आर कहाँ मोमेंटम कहाँ गया, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन we have such a photons are virtual particle, the photon energy is directly proportional to its frequency। देखिए फोटोन एनर्जी मतलब नी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या फ्रीक्वेंसी, उसको यदि तोड़ेंगे तो ई बराबर हो जाएगा क्या, ये एच जुड़ेगा जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है क्या, ये होता है सी बाई लेमडा, यानी एच सी बाई कितना हो जाएगा लेमडा, यानी ई बराबर इतना। अब देख लीजिए ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी, है ना, स्पीड ऑफ लाइट का, और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका कितना लेमडा का, 1/लेमडा, यानी लेमडा का मान बढ़ेगा तो एनर्जी का मान घटेगा। यही यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है क्या कि द फोटोन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। ठीक, ये देखिए यहाँ पे फिर है देखिए ई बराबर पी मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम सी स्पीड ऑफ द लाइट फोटोन, मतलब कि ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज को उस वक्त बता दिया जाएगा यदि आपके मॉडल सेट में दिया होगा तब। ठीक, और इसमें कुछ क्वेश्चन है क्या, देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखिए व्हाट आर मैटर वेव्स, मैटर वेव्स क्या होता है, लैम्डा के फॉर्म में h/p डिब्रोगली वेवलेंथ निकाल दिया जाता है, इसमें केवल डिब्रोगली, तो ये वाला सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, यानी ये चैप्टर ऐसे भी छोटा है और इसे 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ये हम पहले ही बता दिए हैं, आइंस्टीन पूछा जा सकता है आपका, डिब्रोगली वेवलेंथ पूछा जा सकता है आपसे, या तो फोटोन का प्रॉपर्टीज पूछा जा सकता है आपसे, है ना, ध्यान रखिएगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव अभी आपको बताया गया है, ये सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बार इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एटम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को, एटम से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।